तो दोस्तों आज हो गया 24 मई 2022 यूपी समेत देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें लेकर आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज़ देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल का इस्तीफा स्वीकार करते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने विनय कुमार सक्सेना को नया उपराज्यपाल नियुक्त किया है। आपको बता दें कि हाल ही में दिल्ली के पूर्व उपराज्यपाल अनिल बैजल ने पर्सनल कारणों के चलते इस्तीफा दिया था, जो कि अब राष्ट्रपति ने स्वीकार कर लिया है। मोदी सरकार के सिर्फ एक फैसले से कई कंपनियों को हुआ बड़ा घाटा। जी आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने स्टील मैन्युफैक्चरिंग में काम आने वाले कच्चे माल पर निर्यात शुल्क लगाने का फैसला किया है, जिसके बाद सोमवार को स्टील कंपनियों के शेयरों पर अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। जिंदल स्टील का सबसे ज्यादा 17.51% से नीचे 394 रुपये पर बंद हुआ है। वहीं JSW स्टील में 13.20% और टाटा स्टील के शेयर में 12.53% की गिरावट दर्ज की गई। जेल से निकलने के बाद बेटे के साथ आजम खान ने ली विधायक पद की शपथ। जी आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद जेल से छूटे सपा विधायक आजम खान ने सोमवार को यूपी विधानसभा के सत्र के पहले दिन विधायक पद की शपथ ली। इस दौरान उनके बेटे अब्दुल्ला आजम ने भी शपथ ली। यूपी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने आजम खान को शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लालू यादव पर CBI रेड पर दिया बड़ा बयान। जी आपको बता दें कि बिहार में पूर्व CM लालू प्रसाद यादव के ठिकानों पर हुई CBI रेड को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी पर हमला बोला है। ममता बनर्जी ने भाजपा पर केंद्रीय एजेंसियों के इस्तेमाल का आरोप लगाया है। ममता बनर्जी ने कहा है कि बीजेपी सरकार देश का संघीय ढांचा ढाने की कोशिश में लगी हुई है। बिहार में चल रही जातीय जनगणना की मांग को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बयान देते हुए कहा है कि अभी कोई तारीख तय नहीं हुई है। उन्होंने कहा है कि जातीय जनगणना कराने के लिए सभी दलों की बैठक को 27 मई को बुलाने की बात चल रही है। अभी तारीख पर सभी पार्टियों की एकमत राय नहीं आई है। सभी की राय आने के बाद ही इस पर फैसला लिया जाएगा। कांग्रेस नेता और धर्मगुरु प्रमोद कृष्णन ने पार्टी लाइन से हटते हुए बयान दिया है। उन्होंने अपनी ही पार्टी के नेताओं की आलोचना करते हुए कहा है कि शिवलिंग को तमाशा नहीं कहा जा सकता। उन्होंने कहा है कि चाहे सपा नेता अखिलेश यादव हो या फिर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, शिवलिंग को तमाशा नहीं कह सकते। ये मामला आस्था का है। आपको बता दें कि आचार्य प्रमोद कृष्णन ने कहा है कि हमारी पार्टी के कुछ नेता खुद को ज्यादा ही लिबरल दिखाने की कोशिश करते हैं और वे शिवलिंग का मजाक बना रहे हैं। केजरीवाल सरकार दिल्ली के लोगों को नया तोहफा देने जा रही है। कल यानी 24 मई को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 150 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। आपको बता दें कि इन इलेक्ट्रिक बसों में यात्री 3 दिनों तक मुफ्त में ट्रैवल कर सकेंगे। केजरीवाल सरकार ने सोमवार को ये घोषणा करते हुए लेटर भी जारी कर दिया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री केजरीवाल के द्वारा हरी झंडी दिखाते ही दिल्ली की सड़कों पर 150 इलेक्ट्रॉनिक बस नजर आने लगेंगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा है कि राज्य विधानमंडल के समक्ष राज्यपाल ने जो अभिभाषण पढ़ा उसमें ना तो कुछ नयापन है और ना ही उसमें प्रदेश के विकास की कोई मंशा ही दिखाई देती हो। सच तो यह है कि भाजपा सरकार की योजनाओं में भी RSS के एजेंडा की झलक दिखाई देती है। एक खास समुदाय के प्रति उपेक्षा और भाव इसमें जाहिर है। अरे भारत का मुसलमानों का मुगलों से कोई ताल्लुक नहीं है, याद रखो। हमारा ताल्लुक उन लोगों से है जो अहले दिल थे, सूफी थे, जिन्होंने इस्लाम को भारत को लाया। अगर भारत में पहली मस्जिद मुगलों ने नहीं बनाई थी, भारत में पहली मस्जिद अगर बनाई गई तो केरला में बनाई गई थी। वो बादशाह थे। बादशाह दीन का नहीं होता, आलिम दीन का होता है। सूफी जो होता है उसका ताल्लुक दीन से होता है। मगर बीजेपी मुगलों को मुसलमानों से जोड़कर कहती है नहीं, वो 600 साल पहले ऐसा हुआ था, 500 साल पहले ऐसा हुआ था, 450 साल पहले तोड़ी गई, अब हम उसमें खोद के देखेंगे। आप बताइए, भारत की तारीख क्या मुगलों से शुरू होती है? भारत, ये जो भारत बना, अगर कोई संगी आपसे कहेगा, कोई अगर मुसलमानों का दुश्मन आपसे कहेगा कि आज मुगलों की वजह से ऐसा हो रहा, तो उनसे पूछना भारत कैसे बना। 50,000 साल पहले अफ्रीका से लोग भारत को आए थे।
कितने साल पहले? 50,000 साल पहले, 40,000 साल पहले ईरान से किसान आए थे। 30,000 साल पहले स्टीप से लोग आए थे, स्टेप से लोग आए थे। इसके बाद लोग आते गए तो भारत बना। मगर बीजेपी को अगर कोई नजर नहीं आता, खाली मुगल नजर आता है इनको। अब आप बताइए कि क्या बादशाह अशोका ने लोगों का कत्ल नहीं किया? बादशाह अशोका ने हजारों लोगों का कत्ल किया। बोलो आरएसएस वालों, अशोका के बारे में तुम्हारी राय क्या है? क्या यह बात सच नहीं है कि पुष्यमित्रा ने बुद्धों की मंदिरों को तोड़ा? इसकी बात क्यों नहीं करते बीजेपी और संघ परिवार के लोग? मगर बोलेंगे नहीं, ताजमहल के नीचे जाकर देखेंगे, ताजमहल के नीचे क्या मिलेगा आपको? नहीं, हम खोद के देखेंगे क्या मिलेगा। तो क्या मैं भी खड़े होकर कह दूं कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जिस घर में रहते हैं उसके नीचे भी मस्जिद है, खोदी जाए? अगर तुम्हारी आस्था है तो मेरी आस्था नहीं है। क्या मोदी की आस्था ओवैसी की आस्था से बढ़कर है या बराबर है? बताओ आप। ये देश आस्था पर नहीं चलता मोदी जी। ये देश चलेगा तो संविधान पर चलता था और चलता रहेगा। भारत का मुसलमान किराएदार नहीं है, हिस्सेदार है। आप ले जाकर मुगलों से मिलाते हैं। अरे मुगलों से हमारा रिश्ता नहीं था। वो मुगल जितने बादशाह थे उनकी बीवियां कौन थी? किससे शादी की थी उन्होंने? क्या उसका जिम्मेदार आप मुझे बनाएंगे? आप जाके पूछो औरंगजेब से मुझे क्या करना है। अब जाके पूछो अकबर से, जहांगीर से, शाहजहां से। और क्या मोदी जी, क्या आपने बहादुर शाह जफर की खबर पर फूल नहीं चढ़ाए थे? हमको जिम्मेदार, हाँ, मुगल अगर जिम्मेदार हैं तो यकीनन औरंगजेब जिम्मेदार है पेट्रोल की कीमत का। अकबर जिम्मेदार